छात्रों को नमस्कार। छात्रों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7 विषय गणित का वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर, जिसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, कोष्टक के अंदर -10 माइनस और कोष्टक के बंद 8 का हल होगा। यहाँ पर आंसर आएगा विद्यार्थियों -18। प्रश्न संख्या 2 है, 10 का 1/2 का मान होगा। आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 5 का बहुलक होगा। आंसर होगा यहाँ पर 2। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, x + 2 = 7 का मान होगा। आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है, 2 पूरक कोणों का योग होता है। आंसर होगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में कितने त्रिभुज होते हैं? तो आंसर होगा विद्यार्थी यहाँ पर 3। 164 के 50% का मान होगा। आंसर होगा 82। अगला प्रश्न है, 5/7 का योज्य प्रतिलोम होगा। -5/7। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होगा भुजा गुणा भुजा। अगला है, 4x - 3y व्यंजक में x के क्या गुणांक है? आंसर होगा E4। अगला प्रश्न है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कोष्टक के अंदर विद्यार्थियों 2 शब्द दे रखे हैं, जिनमें जो सही हो उसका हमें उपयोग करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो समान पद कहलाते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका कम मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। जिस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की माप समान हो समबाहु कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। अगला है, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जिन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर आपस में मिलती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक समीकरण में दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान समान होना चाहिए। 2/3 × 5/10 = 10/20 होता है। अगला है, -61 + 0 = -61। अगला है, रिक्त निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। 21 नंबर का है, a- कोष्टक के अंदर -b = a + b, यह कथन सत्य है। अगला है, 35 × 4/5 = 28, यह कथन भी सत्य है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है, यह कथन सत्य है। 2 अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं, यह कथन असत्य है। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान रहते हैं, यह कथन सत्य है। अगला है, किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण हो सकता है? नहीं, यह कथन असत्य है। अगला है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100% बराबर, यह कथन सत्य है। -8 एक परिमेय संख्या है, यह कथन सत्य है। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है, यह कथन सत्य है। -x - 4x = 5x, यह कथन असत्य है। अगला है, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। आयत का क्षेत्रफल, इसको मिलान करेंगे लंबाई × चौड़ाई। वर्ग का परिमाप 4 × भुजा। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। पहला 36 नंबर का है, -12xy में से 6xy को घटाइए। तो -12xy - 6xy बराबर आंसर आएगा -18xy। अगला है, 5/4 प्लस कोष्टक के अंदर -11/4 का योग कीजिए। तो 5/4 - 11/4 हल करने पर -5 - 11/4 बराबर -6/4 आएगा। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको p/2 के रूप में लिख सकें परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p = 0 नहीं होना चाहिए। अगला है 39 नंबर
निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। इनके मान रखने पर x प्लस 30 प्लस 90 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 120 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 120, इस संख्या को इधर लेंगे माइनस में आ जाएगी। अब आता है x का मान आएगा यहाँ पर 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। 90 माइनस 57, क्योंकि पूरक कोणों का योग होता है 90, तो आंसर आएगा 33 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दिया गया त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 गुणा 3 गुणा मान रखने पर 4 स्क्वायर बराबर आंसर आएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है एक कंपनी के 10 कर्मचारियों की आयु वर्षों में इस प्रकार है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। कर्मचारियों की आयु का परिसर क्या है? कर्मचारियों की आयु का परिसर बराबर 54 माइनस 23 बराबर 31 आंसर आएगा। 43वां क्वेश्चन है 49/50 को प्रतिशत में बदलिए। तो 49/50 गुणा 100 हल करने पर 98% आएगा। अगला है x के तिगुने और 14 का योग 35 है। इसे समीकरण के रूप से x का 3 गुणा बराबर 3x हो गया। तो 3x प्लस 14 बराबर 35। वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों वृत्त दे रखे जिनको 1/2 भाग को छायांकित करना होता है। तो इस प्रकार करके एक भाग को ऐसे ऐसे छायांकित करना होता है, आधे भाग को छायांकित करना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या इस सारणी में दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख में निरूपित कीजिए। एक तरफ है कक्षाएं और एक तरफ है विद्यार्थी। तो हमें इस प्रकार निरूपित करना होता है। आंकड़े में बना देते हैं, यहाँ पर 0 बना देते हैं, ये x कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं y। यहाँ पर लिख देते हैं कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं ऐसे, और यहाँ पर लिख देंगे विद्यार्थी, और इसके आधार पर हमें यहाँ पर दंडारेख बनाना है। अगला है क्वेश्चन त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए। तो ये बना दिया त्रिभुज XYZ, जिसमें XY बराबर 4/5 4.5 सेंटीमीटर, YZ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ZX 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर मान लिख देंगे X, Y और ये Z, यहाँ पर दिए गए मान रख देंगे, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों आगे का क्वेश्चन आप देख सकते हो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान रखने पर हल करेंगे, इस प्रकार हल होगा। इसी के साथ विद्यार्थियों आज का मॉडल पेपर कक्षा 7 विषय गणित का कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।